संगठन का जरूरत है, जैसा पार्टी की जरूरत है उस हिसाब से कमेटी को रीडिफाइन किया जाता है, उसको उस हिसाब से बनाया जाता है। तो वही एक है और एक नया मतलब ये नया कुछ नहीं है, नया इसमें कुछ नहीं। लोग तो वही हमारे लोग हैं जो 125 सब जन समाज के वही लोग हैं जो शुरुआत से इसमें लगे हुए और मेहनत करें। तो अब ये लोग मिलके एक कोर बन गई, एक मजबूत टीम हो गई। एक हमारे जैसे क्यूआरटी कहते हैं, क्विक रिएक्शन टीम होती है, तो वैसे क्यूआरटी टाइप हो गई है जो कि मेन मुद्दों पे या जो भी मुद्दे होंगे पार्टी को उसको विचाराधीन करेगी, उस पर चर्चा करेंगी और उसको मंथन के द्वारा इसमें से बेस्ट क्या कर सकता है पार्टी और क्या पार्टी के लिए हित में होगा, समाज और बिहार के हित में होगा, उस पर आगे काम करेंगे। जो हार आप लोग को चुनाव में मिली उसके बाद आपके जो नेता हैं, नेता कहिए संरक्षक पार्टी के प्रसाद ये आरोप लगाया जनता पे 30,000 रुपये लेकर जो वोट देते हैं तो उनका समाज बदलेगा कैसे? नहीं। बिहारियों को इसके बारे में उन्होंने बहुत कुछ समझा है। मैं बताऊँ ये सवाल जो हारने के बाद हारने की बात नहीं। देखिए हम ना जीरो पे थे, पार्टी जीरो पे थी, 0 से 10% वोट आए। तो पहली बात तो ये हमारा प्रोग्रेस है, इसको नेगेटिव नहीं देख रहा है। बता रहा हूँ प्रशांत जी जो आदमी 2-2.5 साल से चल रहा है पैदल, लोगों से बातें कर रहे हैं, समझाने की ये बात कोशिश कर रहा है। जब उन्हें कहीं देखिए एक दर्द, एक पिता जैसा दर्द मैं मानूंगा ये है ना, कि जब आप अपने बच्चों को बता रहे हैं, एक बात समझाने की कोशिश कर रहे हैं, समहाउ वो जब रिस्पांस नहीं मिलता है तो आदमी क्या होता है ना कि उस चीज को और चाहता है। वोटों को हजार पर लेकर वोट देने वाला नहीं देखिए वोटर के पास आप भी जाते हैं। मेरी बात सुनिए, हर आदमी पैसे लेके वोट नहीं देता। प्रशांत जैसा नहीं बोले कि सब आदमी वोट, उन्होंने बोला नहीं 1000 रुपया लेकर अगर आप वोट देंगे। बात को देखिए ऐसे, अगर आप चीज को नेगेटिव करके कंट्रोवर्सी बनाना है तो आप मेरी भी किसी बात को आप छोटा करके या काट के फाट लेके मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो लोगों को प्रलोभन दे के इस तरह के काम करा रही हैं उनसे बचने की जरूरत है। इसका मतलब ये नहीं कि लोग दोषी हैं, जो पॉलिटिकल पार्टी भी तो ये चीज कर रही है, यही नहीं प्रलोभन दे रही है। तो ऐसे लोगों से बचने की जरूरत है। कहीं ना कहीं ये मैसेज है कि लोगों से ये अपील है कि ऐसे लोग से बचिए जो आपके पैसे के या किसी भी प्रलोभन से आपको फंसा के आपके और आपके बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। अरे ये तो ऐसे बच्चों को टीम बनाई है आपने, तो क्या आप लोगों की बात पहुंच रही है जनता तक, इसलिए आपने बनाया है कि ताकि आप दूसरे नहीं, ये तो हर पार्टी में होता है ऐसा टीम, ऐसा नहीं है। ऐसा तो कोई कमेटी हर पार्टी का होता है। किसी बड़े चुनाव तो पहले नहीं बना था। नहीं, उपचुनाव के पहले नहीं, हम बने ही कितने 1 महीना पुरानी तो पार्टी थी हमारी, और जैसे चुनाव आया तो सब लोग झुक गए उसमें, लग गए लगने के लिए, तो हमें वक्त नहीं मिला। देखिए जब आप काम बेहतर और स्टैंडर्ड काम जब करना चाहते हैं, क्वालिटी काम करना चाहते हैं, तो हड़बड़ी में नहीं होता कि चलो आपको बना दिया, आपको बना दिया। वक्त लेना पड़ता है, गंभीरता से काम करना पड़ता है। तो इस गंभीरता से काम किया हुआ, अब मुझे यकीन है कि जो 125 लोग बने गंभीर लोग हैं, वैसे लोग हैं जिनको मत के निकाला गया है इस पार्टी के लिए, ऐसे लोग हैं जो कि अपना पूरा डेडिकेट करके पार्टी के लिए आगे काम। एक सवाल और, जब की बात कहती है कि हम वैसे उम्मीदवारों को टिकट देते हैं जो पढ़े लिखे हैं, जो जिनका तो साफ है सभी हो। ये 4 जो कैंडिडेट आपने दिए थे उनमें तो एक 2 कैंडिडेट पे पढ़े लिखे भी नहीं थे, सवाल आया था। और दूसरी बात की उनपे कुछ केस वगैरह भी थे। तो सही लोग का कंसेप्ट जो है, सही लोग का क्या है? सही लोग कौन है? जो अपने से ऊपर उठ के सोच सके, जो समाज। सही लोग थे। देख मैं बताता हूँ आपको, है ना, जो आप केसेस की बात करेंगे उसको आप अंदर जाइए, उसको हम लोगों ने स्टडी किया है वो क्या केसेस है। अगर आपका जमीन से रिलेटेड एक मुद्दा होता है ना, और अगर आपने किसी को पकड़ के बिठा दिया है, तो आज पुलिस वाला मैं आप पे जो केस लगाऊंगा, इलीगल डिटेंशन का केस लगाऊंगा। आप पे हो सकता है आप उठा के दूसरे रूम में लेके गए, आप पे अपहरण का केस लगा दूंगा। और भाई में अगर आपकी जमीन की लड़ाई है तो डिटेल्स में जाना है। अपहरण मतलब वो नहीं कि मारुति वैन लाया खोल के खींच के आपको गाड़ी में बिठा के लेके पहाड़ पढ़े लिखे वाली बात पे आते हैं कि तेजस्वी यादव को आप लोग बोलते हैं नौवीं फेल प्रशांत जी को लगातार बोलते हैं, तो आप अपने उम्मीदवार उतना पढ़े लिखे क्यों नहीं चुन रहे? देखिए बात सुनिए, हमारे पास जो अवेलेबल लोग मिल रहे हैं, जो हमसे जुड़ रहे हैं, आप अगर हमसे जुड़े पढ़े लिखे नहीं क्यों? सुनिए ना मेरी बात, आप लोग जो हमसे जुड़ रहे हैं और जिसमें समाज के लिए काम करने की इच्छा प्रबल है, अब 10 लोग जुड़े, 10 में से सबसे इच्छा प्रबल आपकी है ना, और आपने एक थोड़ा सा आपका बैकग्राउंड भी चेक किया गया तो दिखा कि आप अपने लेवल पे करने की कोशिश कर रहे हैं कुछ बहुत मजबूती से। बाकी लोग बहुत श्योर नहीं है, हम करें ना करें, थोड़ा पैर पीछे खींच रहे हैं, तो हम क्या बैठे वेट करें कि कब वो भगवान भेजेंगे उसको? तो जो बेस्ट हमारे पास उस वक्त पे अवेलेबल मिला उसको हम आगे बढ़ाते हैं, ये मान के सही लोग, पढ़ा लिखा आदमी सही होगा ये हमेशा जरूरी नहीं, लेकिन समझदार हो, समाज के हित में सोचे, ये जरूरी। आप ये मानते हैं कि
पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है। जरूरी है, मैंने बिल्कुल नहीं बोला नहीं, पढ़ा लिखा होना जरूरी है। पढ़ा लिखा होना आप पे चार चांद लगाता है, आपकी काबिलियत पे, आपकी बात को रखने और आप चीज़ों को समझने के लिए एक अलग से काबिलियत देता है। पढ़ा लिखा होना बिल्कुल ज़रूरी है, ये बिल्कुल मैं नहीं कहूँगा पढ़ा लिखा ज़रूरी है। लेकिन जब हम चुनाव कर रहे हैं अपने लोगों के बीच में, जो हमें सबसे बेहतरीन आदमी मिला जो सच में समाज हित में काम कर रहा है, परिवार हित में नहीं, परिवार हित में भी काम करेंगे, पढ़ा लिखा भी नहीं होंगे, कोई तो गुण आप में होना चाहिए ना। पढ़ा लिखा भी एक गुण है, तो वो गुण अगर नहीं है उसके बदले दूसरे अच्छे गुण है तो डेफिनेटली उनको हम कंसिडर करना चाहिए। धन्यवाद। हमारे साथ आनंद